सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। मैं सुनील टाइगर। मैं छत्तीसगढ़ी बोली के स्वरूप, ठेठ बोली और मिश्रित बोली के ऊपर अपनी बात रखूँगा, अपने विचार रखूँगा। सबसे पहले हम ठेठ बोली की बात करते हैं। तो ठेठ बोली वह होती है जिसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं होता। छत्तीसगढ़ी की ठेठ बोली की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के बहुत ही कम ऐसे स्थान हैं जहां ठेठ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उसका कारण ये है कि शहरों के आसपास के जो गांव हैं वहाँ शहरों का प्रभाव पड़ने के कारण, या अन्य राज्यों के जो नज़दीक के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, वहाँ अन्य राज्यों की भाषाओं का प्रभाव पड़ने के कारण वहाँ की बोली जो है वो मिश्रित हो गई है। ठेठ छत्तीसगढ़ी, जिसमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो ठेठ छत्तीसगढ़ी के ही होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, वह ठेठ छत्तीसगढ़ी कहलाती है। बहुत दुर्गम गांव जो होते हैं वहाँ मैं बोलता हूँ बहुत ही कम ऐसे इक्के दुक्के ही गांव होंगे जहाँ ठेठ छत्तीसगढ़ी बोली जा रही है। ठेठ बोली का तात्पर्य यह है कि उसमें किसी भी अन्य भाषा का प्रभाव नहीं होता और वो प्योर छत्तीसगढ़ी होती है। मिश्रित भाषा की अगर हम बात करें तो मिश्रित बोली में अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर हम जो बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वह मिश्रित छत्तीसगढ़ी होती है। हम छत्तीसगढ़ी में भी बात करते हैं तो वो प्योर छत्तीसगढ़ी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, अवधी, मगधी, उड़िया, बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का समावेश होता है। ये मिश्रित छत्तीसगढ़ी है। अब उसमें समावेश कैसे होता है तो हम देखते हैं कि जैसे हम कई भाषाओं पे अगर बात करते हैं तो कई बार हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हुए भी जाने अनजाने हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत के कई शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि ये अन्य भाषा के शब्द हैं। हमें लगता है कि ये छत्तीसगढ़ी के ही शब्द हैं, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम कई बार उड़िया भाषाओं का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मराठी भाषाओं का इस्तेमाल, वो कैसे करते हैं उस पर मैं आपको बताता हूँ। हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की अगर बात करें, उड़िया बॉर्डर की बात करें, उड़ीसा बॉर्डर की, तो उड़ीसा बॉर्डर के क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ की भाषा, वहाँ की जो छत्तीसगढ़ी है उसमें आपको उड़िया मिक्स मिलेंगे। उड़िया के शब्दों का इस्तेमाल वो लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ करते हैं। हम अगर महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चले जाएं तो वहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल होती है, जो छत्तीसगढ़ी इस्तेमाल होती है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी और मराठी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर की हम बात करें तो उधर हिंदी के शब्दों का प्रयोग छत्तीसगढ़ी के साथ होता है, तो ये मिश्रित भाषा हो जाती है। छत्तीसगढ़ी की ठेठ और मिश्रित दोनों ही भाषाओं का प्रचलन है, लेकिन ठेठ छत्तीसगढ़ी की हम बात कर रहे हैं तो ठेठ छत्तीसगढ़ी अब बहुत ही कम सुनने को मिलती है। मिश्रित छत्तीसगढ़ी ने हर जगह अपना स्थान ले लिया है। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण पहले से मौजूद है, लेकिन शब्दकोश बहुत ही कम है, या तो लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, जिसके कारण क्या होता है कि छत्तीसगढ़ी शब्दों को हम नहीं पहचान पाते। छत्तीसगढ़ी बोली को छत्तीसगढ़ी भाषा बनाने के लिए इसका जानना, इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।